हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेडिकल पॉइंट पे, जहां मैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है नर्सिंग एजुकेशन, जो कि नर्सिंग एजुकेशन के बारे में अपने को नॉलेज देता है कि कैसे अपन एक टीचर बन के बच्चों को अपन स्टडी करवा सकते हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हैं। किसके पर्पज़ पे? एक नर्सिंग ट्यूटर असिस्टेंट प्रोफेसर के पर्पज़ पे। तो आज अपन नर्सिंग एजुकेशन के अंदर 5th यूनिट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एजुकेशनल मीडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल मीडिया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? AV एड्स यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं आर एड्स टू हेल्प यू कंप्लीट द ट्रायंगल लर्निंग प्रोसेस। ये जो AV एड्स होते हैं ना, जो हेल्प करते हैं किसके अंदर? एक ट्रायंगल जो अपना लर्निंग प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट के अंदर, जिसके अंदर क्या होते हैं? मोटिवेशनल, क्लासिफिकेशन और स्टिमुलेशन। जिसके अंदर इसमें ट्रायंगल लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन से अपन को प्रोसेस देखने को मिलते हैं? तो मोटिवेशनल, एक क्लासिफिकेशन एंड स्टिमुलेशन। ये किसने दी डेफिनेशन? कैटर वी गुड ने। अब एजुकेशनल मीडिया के इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं? द मटेरियल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन रोल इज़, यानी कि कुछ मटेरियल होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? नर्सिंग एजुकेशन के प्रोसेस के अंदर। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने प्ले या रोल है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि मोटिवेशन, क्लैरिफिकेशन, डिस्करेज गेमिंग, इंक्रीज वोकेबलरी, क्लासरूम लाइवली एंड एक्टिव और डाइट एक्सपीरियंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्या होते हैं नर्सिंग एजुकेशन या फिर एजुकेशनल मीडिया के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स कुछ इस प्रकार हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ द यूज़ ऑफ मटेरियल, यानी कि अपन जो मटेरियल होते हैं उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे अपन उसके यूज़ में लेते हैं, उसके सिद्धांत क्या क्या होते हैं वो अपन पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चॉइस। प्रिंसिपल ऑफ चॉइस का मतलब इट मस्ट बी सूटेबल फॉर द लर्नर एज। ये क्या होता है? ये सूटेबल होता है किसके लिए? लर्नर होती है ना, उसकी एज के लिए सूटेबल होता है। लेवल, ग्रेड लेवल, ये होता है मतलब चॉइस के ऊपर, जैसे ऐसे मान लो कि अपनी चॉइस किसी और चीज़ के अंदर या अपना इंटरेस्ट किसी और चीज़ के अंदर है, ठीक है। तो जिस चॉइस के थ्रू अपन अगर स्टडी करते हैं या उस स्ट्रीम में जाते हैं तो अपना क्या होता है? लेवल जो होता है वो अपग्रेड होता रहता है। और ऐसे मान लो किसी चीज़ के अंदर अपन को इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी अपन उस चीज़ के अंदर घुस रहे हैं या फिर उसमें अपन इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अपन जो अपना लेवल होता है उसको अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। इट मस्ट बी इंसेंटिव एंड मॉनिटरिंग एंड इट मस्ट बी जेन्यू एंड अचीव योर गोल। ये क्या होता है? जो अपनी चॉइस के लेवल पे अगर अपन कोई सब्जेक्ट या स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो अपन क्या होता है उसके अंदर अपन को एक गोल, अपना एक गोल होता है कि मुझे ऐसा मान लो सर अपन नर्सिंग की, तो नर्सिंग में अपना सबसे मेन सबका गोल यही होता है कि मैं नर्सिंग ऑफिसर बनूँ, मैं एम्स में काम करूँ। तो अगर आपका स्कोप ये है, आपका गोल ये है, तो आप उस हिसाब से क्या करते हो? अपनी प्रिपरेशन करते हो और अपने गोल अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करते हो। सेकेंड आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन का मतलब द टीचर मस्ट बी ट्रेन, क्रिएट टूल्स एंड स्टूडेंट कैन बी पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग द रेजोनेंस। इसके अंदर क्या होता है? मतलब जो टीचर होता है जो क्या करता है? ट्रेन करता है, क्रिएट टूल्स, यानी कि टीचर जो होता है ना, जो स्टूडेंट को क्या करता है? ट्रेन करने की कोशिश करता है कुछ क्रिएटिव टूल्स के थ्रू, कैन बी पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग द रेजोनेंस। इसके अंदर क्या होता है? जो बच्चे होते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टीचर की हेल्प करवा सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है? जो डम बच्चे होते हैं या डल बच्चे होते हैं उनको क्या होता है? इंप्रूवमेंट अपन को देखने को मिलता है। फिजिकल मैनेजमेंट। रेडीनेस क्या होता है? रीडनेस क्या होता है? द प्रिंसिपल रिलेटेड द प्लेसमेंट ऑफ टूल्स टू कीप देम सेफ एंड फैसिलिटेट लर्निंग फॉर टीचर टू यूज। इसके अंदर क्या होता है? जो सिद्धांत होते हैं किसके? प्लेसमेंट ऑफ टूल्स के, जो क्या करते हैं? कीप देम सेफ, उनको सेफ रखते हैं और फैसिलिटेट लर्निंग फॉर टीचर इन यूज। और बाद में क्या होते हैं? वो एक तरीके से बाद में टीचर के काम भी आ सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप एग्जांपल मान लो PPT हो सकती है। PPT क्या होती है? स्मार्ट बोर्ड हो सकता है, जिसके अंदर क्या होता है? मतलब इसके अंदर अपन सेव कर सकते हैं, फिर बाद में जब टीचर को जब भी यूज़ हो तो अपन उसको वापस रीयूज़ कर सकते हैं। और प्रिंसिपल आते हैं अपन द रेस्पॉन्सिव प्रिंसिपल। रेस्पॉन्सिव प्रिंसिपल का मतलब इट रिक्वायर्ड दैट द टीचर शुड बी लीड द स्टूडेंट टू एक्टिवली रेस्पॉन्स टू ऑडियो विजुअल स्टिमुलाई। इसके अंदर क्या होता है? मतलब कि टीचर जो है मान लो कोई एफर्ट्स लगा रहा है, वो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा है, लेकिन स्टूडेंट होता है ना वो भी क्या होता है? एक्टिवली होना चाहिए उसके अंदर, वो इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, तभी क्या होता है? टीचर को भी इंटरेस्ट आता है पढ़ाने के अंदर। ऑर्डर टू मेंटेन द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम लर्निंग। और इससे क्या होता है? अगर अपन AV एड्स यूज़ में लेते हैं, जैसे ऐसे मान लो चार्ट ले लिया अपन ने, पैम्पलेट्स ले लिए, स्मार्ट बोर्ड ले लिए, स्मार्ट बोर्ड हो गया और वाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, तो अपन ऑडियो विजुअल तो अपन यूज़ में ले रहे हैं। लेकिन बच्चा अगर उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो टीचर क्या करता है? फिर उसको पढ़ाने में क्या होता है? उसको इंटरेस्ट नहीं आ पाता है, तो वो क्या होता है? इतनी इफेक्टिवली टीचिंग नहीं कर पाता है।
फर्स्ट पॉइंट पे आता है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन का मतलब प्रिंसिपल स्टेटस दैट बोथ AV मीडियम एंड टेक्नोलॉजी मस्ट बी कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ऑर्डर टू अचीव देयर गोल। इसके अंदर क्या होता है, मतलब कि प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेटस होते हैं, तो क्या होता है बोथ यानी कि ऑडियो विजुअल भी हो सकते हैं एंड टेक्नोलॉजी मस्ट बी कंटिन्यूस, और जो टेक्नोलॉजी को भी अपन साथ में ले सकते हैं, यानी कि AVS का मतलब तो चार्ट हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया स्मार्ट बोर्ड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को साथ में लेके भी अपन क्या सकते हैं स्टूडेंट को और भी ज़्यादा मतलब कि इफेक्टिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसके जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के अंदर हेल्प मिलती है। ये थे उसके कुछ प्रिंसिपल्स। अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ AVS, मतलब कि ऑडियो विजुअल के कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अंदर आता है प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, यानी कि प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड का मतलब आप समझ गए होंगे। क्लासिफिकेशन सेकंड क्या होता है ऑडियो विजुअल मटेरियल, विजुअल मटेरियल। ऑडियो विजुअल यानी ऑडियो विजुअल का मतलब एक मतलब कि जैसे इसमें ऑडियो और उसमें अपन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो होगा ऑडियो विजुअल। और विजुअल का मतलब इसमें अपन ओनली देख सकते हैं, जैसे कि चार्ट्स हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, उसके अंदर अपन सुन सकते तो है नहीं, ओनली देख सकते हैं, तो क्या होगा विजुअल मटेरियल। क्लासिफिकेशन थर्ड के अंदर बिग मीडिया लाइक कंप्यूटर हो गया, VCR हो गया, TV, लिटिल मीडिया लाइक रेडियो, फिल्म, स्ट्रिप्स, ग्राफिक्स, ऑडियो और कैसेट्स। तो ये कुछ टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए। क्लासिफिकेशन 4 क्या हो गया 3 डायमेंशनल एड्स, यानी कि मॉडल्स और स्पेसिमेन। ये क्या होते हैं क्लासिफिकेशन होते हैं किसकी AVS की। क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अंदर अपन ने पढ़ा ये प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं, यानी कि अपन किसको बच्चों को मान लो अपन ने प्रोजेक्ट दिया कि कोरोना पे प्रोजेक्ट बना के लाओ, तो वो क्या होता है एक चार्ट के ऊपर लिख के लाता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, वो कैसे स्प्रेड करता है, उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, वो डायग्राम हो गया, तो वो प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। क्लासिफिकेशन के अंदर AVA मटेरियल और विजुअल मटेरियल, जैसे AVS मैंने बताया जिसके अंदर आपको सुन भी सकते हो और उसको देख भी सकते हो, वो होगा ऑडियो विजुअल। और विजुअल का मतलब जिसमें ओनली आप देख सकते हो, जैसे कि चार्ट्स हो गए, वो हो गया व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया। क्लासिफिकेशन थर्ड के अंदर आता है बिग मीडिया, कंप्यूटर, VCR, TV, लिटिल, ये सब आप समझ गए होंगे। क्लासिफिकेशन 4 आता है 3 डायमेंशनल, जैसे कि मॉडल्स हो गए, आजकल एनाटॉमी लैब के अंदर जाते हो तो डाइजेस्टिव का अलग मॉडल मिलता है आपको, अगर OBG लैब में जाते हो तो डिलीवरी सिस्टम का आपको अलग से मॉडल दिया जाता है, और भी मतलब CPR मॉडल अलग आता है, तो उसके थ्रू क्या होता है अपन को और भी इफेक्टिव एजुकेशन मिल। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कौन कौन से होते हैं। प्रोजेक्टेड एड्स जिसके अंदर कौन कौन से होते हैं, फिल्म्स आ गई, ओवरहेड प्रोजेक्टेड आ गई। ओवरहेड प्रोजेक्टेड आप समझते हो, ये मतलब एक मशीन होती थी पहले के टाइम पे, जिस टाइम क्या होता है प्रोजेक्टर नहीं आया था उससे पहले एक मशीन होती थी जिसके अंदर क्या होती है एक ट्रांसपेरेंट स्लिप आती थी, जिसको मशीन के मतलब उस पर रखा जाता था, जिसकी क्या होता था रिफ्लेक्ट अपन को दीवार पे अपन रिफ्लेक्ट करके उसको शो कर सकते थे। फिर स्लाइड्स आती हैं, फिल्म स्ट्रिप्स आ गई। ग्राफिक एड्स के अंदर आगे कार्टून, चार्ट, कॉमिक्स, डायग्राम, फ्लैश कार्ड, ग्राफ। फ्लैश कार्ड आप समझते हो, फ्लैश कार्ड ये होता है कि मतलब कि एक क्या समझाऊँ मैं आपको, एक A4 साइज़ की शीट होती है जिसके अंदर क्या होता है, पहले जैसे ये मान लो A4 साइज़ की शीट है, तो पहले ये आ गया, फिर अपन ने ये पढ़ा लिया तो ये आगे आ जाएगा, फिर अपन ये पढ़ा लिया, फिर अपन ने आगे आ गया, तो ये एक तरीके से फ्लैश कार्ड आता था। इसमें बहुत सारे ऐसे बंडल टाइप के होते थे, जैसे जैसे अपन पढ़ाते थे तो वो आगे आता जाता था, ये पढ़ा लिया तो ये आगे आ गया, वैसे आगे आगे पेज आते जाते थे, उसको बोलते थे अपन फ्लैश कार्ड। ग्राफ आप समझ गए होंगे, मैथ के अंदर आते हैं ग्राफ्स वगैरह, मैप्स हो गए, फोटोग्राफ हो गए और पोस्टर्स हो गए। फिर आता है डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स के अंदर आ गए ब्लैक बोर्ड आ गए, बुलेटिन बोर्ड्स आ गए, पैनल बोर्ड्स आ गए, मैग्नेटिक बोर्ड्स आ गए और फैक्ट बोर्ड आ गए। ये सब आपको अलग अलग टाइप के बोर्ड मिलते हैं, जिसके अंदर बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, ये मतलब वो पिन टाइप का बोर्ड आता है, इसके अंदर क्या होता है कोई भी चार्ट लगा के उसको ऊपर से पिन कर देते हैं ना, तो वो क्या है उसके अंदर अटैच हो जाता है, फिर अगर उसका काम कंप्लीट हो जाता है उसको पिन हटा के अपन वापस निकाल सकते हैं। पैनल बोर्ड आता है जिसके अंदर क्या होता है बोर्ड के आगे थोड़ी सी स्पेस होती है, जिसके थ्रू क्या होता है अपन किसी भी चार्ट को बोर्ड पे रख सकते हैं, फिर जैसे वो चार्ट कंप्लीट होता है अपन दूसरा चार्ट उसके ऊपर रख सकते हैं। मैग्नेटिक बोर्ड आता है जिसके अंदर क्या होता है मतलब कि एक अपन को एक स्टोन टाइप का मिलता है, तो चार्ट बोर्ड पे रख के उसको अपन रखते हैं तो मैग्नेट की तरफ चिपक जाता है। पैक बोर्ड आता है, पैक बोर्ड आपको लाइब्रेरी वगैरह में अगर आप कभी जाओगे ना तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। 3D एड्स जैसे कि मॉडल्स हो गए, मैकअप्स हो गए, पम्पलेट्स हो गए, स्पेसिमेन देखने को मिलते हैं। ऑडियो एड्स हो गए, रेडियो रिकॉर्डिंग और TV आप समझ गए होंगे। एक्टिविटी एड्स जैसे कंप्यूटर हो गए, असिस्टेंट लर्निंग होगी, डेमोस्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट और फील्ड ट्रिप्स, ये आप समझ गए होंगे। लास्ट आता है अपना प्रिंटेड एड्स और मटेरियल। प्रिंटेड एड्स यानी कि हैंड टच पैम्पलेट्स, लीफलेट्स, ब्रोक्योज और इंस्ट्रक्शनल शीट्स, ये क्या होते हैं कुछ टाइप के प्रिंटेड एड्स होते हैं। अब देखो अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आप देखो ना तो आप जैसे ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया वो आप एग्ज़ाम में लिख के और अगर उसमें से आप 5-6 पॉइंट पे अगर डिस्क्राइब करते हो अच्छे से तो वो सफिशिएंट है, क्योंकि अपन एक एक पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अपन क्या पढ़ते हैं जो मेन टॉपिक्स है ना उसके अंदर उसको अपन डिस्कस करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से भी वो सफिशिएंट होगा।
स्टिल व्हील क्या होता है, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के अंदर आते हैं चॉक बोर्ड। चॉक बोर्ड जो अपन आप भी जानते हो स्कूल्स के अंदर पढ़ा है और कई कई कॉलेजों में भी ये होता है चॉक बोर्ड, तो वो है ये ब्लैक बोर्ड कैन पीस ऑफ चॉक। तो वैसे इसके अंदर आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हो चॉक बोर्ड क्या होता है। उसके अंदर ब्लैक बोर्ड होता है, एक चॉक होता है जिसके थ्रू क्या होता है अपन उस चॉक से बोर्ड पे लिखते हैं, फिर बच्चे उसको अपनी कॉपी में लिखते हैं, फिर उसको बाद में डस्टर से साफ कर लेते हैं। यही सब है इसके अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। वेरी हेल्पफुल डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड आइडियाज टू स्टूडेंट्स। ये क्या होता है, मतलब ये हेल्पफुल करता है किसके अंदर, डिस्क्राइब करने के अंदर कंसेप्ट्स को और आइडियाज देता है किसको, स्टूडेंट्स को। इट इज़ ए स्मूथ सरफेस, ये इसका सरफेस जो स्मूथ होता है, दिस वर्ड्स पिक्चर कैन बी रिटन डाउन बाय द मीन्स ऑफ चॉक। इसके थ्रू क्या होता है अपन उसके ऊपर वर्ड्स और पिक्चर आराम से बना सकते हैं किसी हेल्प से, चॉक की हेल्प से। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, द लेसन कैन बी समराइज इन द राइट मैनर विद द हेल्प ऑफ बोर्ड। इसके अंदर क्या होता है, मतलब लेसन होता है उसको अपन क्या होता है पॉइंट्स के थ्रू अपन क्या होता है बोर्ड में लिख लिख उसको समझा सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। फैक्ट्स आइडियाज एंड प्रोसेस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग स्केचेज एंड अदर विजुअल सिंबल्स। आप समझ होंगे कि स्केच और ड्राइंग के थ्रू क्या होता है, अपन जैसे अपने 12th के अंदर बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के थ्रू क्या होता है, टीचर क्या करता था, पहले बोर्ड के ऊपर डायग्राम बना दिया, हार्ट का डायग्राम बना दिया, फिर क्या होता उसको डायग्राम में देख देख के अपन उस चीज़ों को समझते थे कि राइट एट्रियम क्या होता है, राइट लेफ्ट एट्रियम क्या होता है। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर और डायग्राम के थ्रू भी अपन इसको समझ सकते हैं। द आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ चॉक इज इट अलाउ फॉर स्पॉन्टेनियस इन द क्लासरूम। यानी कि इसके थ्रू क्या होता है अपन बच्चों की प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। अगर लंबा बोर्ड होगा तो स्पॉन्टेनियसली अपन किसी भी बच्चे को बुला के उसकी प्रिपरेशन करवा सकते हैं कि अपन बोल देंगे चलो डायग्राम बना के बताओ, तो बच्चा आके चॉक बोर्ड के ऊपर डायग्राम बना के अपन को समझा सकता है। और इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, एडवांटेज यानी कि इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। अवेलेबिलिटी कहीं पे भी मिल जाता है। मोस्ट एरिया असाइन फॉर इंस्ट्रक्शन आर इक्वाइड विद द चॉक इन बोर्ड। इसको क्या होता है, ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए होती है असाइन करने के लिए, इसको छोटी सी जगह पे दीवार पे लग जाता है, इसको ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ना चॉक बोर्ड इज़ इन एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है कि मतलब बहुत ही महंगा आता है, ये नॉर्मल रेंज के अंदर आता है तो कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल इन यूज ऑफ बाय द इंस्ट्रक्टर। ये क्या होता है, इंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या होता है ईजिली इसको यूज कर सकता है। स्पेस लॉट ऑफ राइटिंग स्पेस इज प्रोवाइडेड। इसके अंदर क्या होता है, मतलब एक इसके अंदर इतना स्पेस मिलता है अपन को कि अपन क्या आते हैं बहुत सारा टॉपिक इसके अंदर समझा सकते हैं, फिर भी ये खाली रह जाता है। वेरियस कलर चॉक कैन बी यूज टू डेवलप द टॉपिक शो पार्ट्स और बिल्ड एसोसिएशन। इसका मतलब ये अलग अलग चॉक को अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आर्टरी और वेन हो गई, उसके अंदर अपन को डिफरेंस समझाना है तो रेड चॉक अपन और ब्लू चॉक अपन यूज़ में ले सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है आर्टरी और वेन के अंदर अपन डिफरेंस बता सकते हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी प्रैक्टिस और ड्रिल ऑन। इसके अंदर क्या होता है, मतलब एक साथ ही बहुत बच्चे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसे मान लो कि 3 बच्चों को बुला सकते हैं अपन, तो क्या होता है चौक पे एक साथ डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कोई भी मैथ का क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हैं। द बोर्ड एट वन टाइम अलॉन्ग द इंस्ट्रक्टर टू गिव द फीडबैक। और इसके अंदर क्या होता है, मतलब इंस्ट्रक्टर एक बार लेके उससे बच्चों से फीडबैक भी ले सकता है, इसके अंदर भी हेल्पफुल होता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, यानी कि चॉक बोर्ड के कुछ नुकसान भी होते हैं, कौन पढ़ते हैं। चॉक बोर्ड कैरीज टेम्परेरीनेस, यानी कि इसमें क्या होता है, मतलब कोई भी डायग्राम वगैरह होता है तो टेम्परेरी टाइम तक ही होता है, उसके ऊपर परमानेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लो वो अपन ने उस टॉपिक को समझाते तो अपन उसको मिटा सकते हैं, वो एक तरीके से टेम्परेरी टाइम रहेगा, वो क्या होता है इसका एक डिसएडवांटेज होता है। द मटेरियल पुट ऑन द बोर्ड कैन नॉट बी सेव और मेड परमानेंट। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी बोर्ड होता है उसमें क्या होता है अपन सेव करके नहीं रख सकते। ऐसे मान लो अपन चाहें कि ऐसे मान लो चलो आज अपन ने कुछ टॉपिक पढ़ाया, अब वो टॉपिक आधा रह गया तो कल भी अपन को वो टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन आज क्या करना पड़ेगा, उसको रफ करना पड़ेगा, क्योंकि अदर टीचर आएगा वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो इसका एक डिसएडवांटेज होता है, अभी स्मार्ट बोर्ड होता है जिसके अंदर क्या होता है आज अपन ने जो पढ़ाया उसको पीपीटी को सेव कर लो, फिर कल वापस वही पीपीटी खोल दो, तो इसमें इतनी मेहनत नहीं होती। Problems can be arise from the learner to have vision impairment. With age use of certain type of chalk or improper cleaning practice, boards can become cloudy. ये इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि ये लंबे समय से चॉक बोर्ड के अपन क्या होता है अलग अलग टाइप के चॉक यूज़ में ले रहे हैं, तो आपने भी देखा होगा वो थोड़े टाइम तक तो सही रहता है, फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा क्लाउडी यानी वाइट सा उसके ऊपर जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है। ए टीचर हैंड राइटिंग और स्पेलिंग डेफिशिएंसी आर मोस्ट ऑब्वियस व्हेन यूजिंग द बोर्ड। इसके अंदर क्या होता है, मतलब टीचर जब भी लिखता है ना उसके अंदर देखा करो आप बहुत से आपको मिस्टेक देखने को मिलेगी इसके अंदर बोर्ड के ऊपर जब वो टीचर लिखता है। राइटिंग ऑन द बोर्ड कैन बी डाउन टाइम एंड मे ब्रेक द क्लासेस ट्रेन और थ्रू द डिस्कशन। अपन पढ़ते हैं फर्स्ट अपन ने पढ़ा चॉक बोर्ड, हम सेकंड पढ़ते हैं पैम्पलेट्स क्या होता है। इट इज़ एन अनबोर्न बुकलेट विदाउट ए हैंड कवर और बाइंडिंग। It may be consist of single shape of paper that is printed on both sides and folded in half in third or fourth.
पैम्फलेट का मैंने है ना शॉर्ट वीडियो डाल रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको पैम्फलेट के बारे में जानना है कि पैम्फलेट क्या होता है, उसके अंदर मतलब क्या क्या कंटेंट आता है, वो कैसे बनता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। मेनली पैम्फलेट होता है वो क्या होता है, A4 साइज़ की अपन को शीट लेनी होती है। उसको अपन क्या होता है थर्ड फोर्थ जो पेपर होता है ना उसके अंदर उसको फोल्ड करते हैं, और जो थर्ड फोर्थ पार्ट होता है उसके अंदर अपन क्या होता है उसको कंटेंट लिखते हैं। जैसे कि मैंने बनाया था कोरोना वायरस पे, तो कोरोना वायरस का उसमें इंट्रोडक्शन क्या था, कोरोना वायरस क्या था, वो स्प्रेड कैसे होता है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या थे, उसके प्रिकॉशंस क्या थे, उसके प्रिवेंशन क्या थे, और कौन कौन से अपन को स्लोगन्स उसके अंदर यूज़ में लिए गए थे। मतलब जो लंबा प्रोसेस होता है ना उसको अपन को शॉर्ट करके उसके अंदर लिखना होता है, वो होता है पैम्फलेट। ठीक है, तो आपको पैम्फलेट के बारे में जानना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हो। पैम्फलेट के पर्पज़ क्या होते हैं, एजुकेट, इन्फॉर्म, परस्यूड और एंटरटेन ऑडियंस। ये क्या होते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं और इन्फॉर्म करते हैं किसी भी मतलब डिजीज़ के बारे में, और ये क्या होता है एक तरीके से एंटरटेन करते हैं ऑडियंस को। इसके अंदर अपन क्या होता है क्रिएटिविटी करते हैं, फ्लावर्स बना दिया, डायग्राम्स बना दिए, और उसको सजाने के लिए और भी थिंग्स यूज़ में ले ली। तो ये सब क्या होता है अपन उसको यूज़ में लेने के लिए करते हैं। मोबिलाइज पीपल टू सपोर्ट द कोज, एडवर्टाइज द मीटिंग और स्पेसिफिक इवेंट्स और पॉपुलर स्लोगन एंड मैसेज। इसके अंदर बहुत सारे पॉपुलर स्लोगन और मैसेज भी देने को मिलते हैं अपन को, मीटिंग और स्पेसिफिक इवेंट्स भी अपन को देखने को मिलते हैं, और मोबिलाइज पीपल टू सपोर्ट द कोर्स, ये सब अपन को देखने को मिलता है। अब अपन थर्ड पढ़ते हैं पीपीटी। पीपीटी क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये आप सबको पता होगा, पीपीटी आजकल आप जानते हो मॉडर्न एरा चल रहा है, तो टीचर्स वगैरह भी स्मार्ट बोर्ड का यूज़ लेने लगे, तो उसके अंदर क्या होता है ज़्यादातर पीपीटी यूज़ ली जाती है। पीपीटी क्या होता है, पीपीटी कंप्राइज्ड ऑफ स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि आपने देखा होगा पीपीटी होती है वो ऐसे तो है नहीं कि एक पैराग्राफ टाइप में बनी होती है, उसका 60 स्लाइड्स की होती है, जिसके अंदर क्या होता है टॉपिक हमने समझाते हैं तो अपन स्लाइड को आगे कर सकते हैं, फिर अपने वो टॉपिक समझाते हैं तो फिर अपन आगे स्लाइड कर सकते हैं। तो क्या होता है स्लाइड बेसिस के ऊपर बनती है। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कुछ एडवांटेज है, जैसे कि पावर पॉइंट सेव टाइम्स एंड एनर्जी वन द प्रेजेंटेशन हैज बीन क्रिएटेड। यानी कि एक बार अपन ने प्रेजेंटेशन बना ली तो उसको अपन क्या करते हैं, उसको सेव कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर या स्मार्ट बोर्ड के अंदर। उससे क्या होता है अपन को बार बार वो नहीं बनानी पड़ती। इट इज़ ईजी टू अपडेट एंड कैन बी मॉडिफाइड फॉर द अदर कोर्सेज। इसको क्या होता है, अपन ऐसा मान लो कि अपन ने 2 साल पहले बनाई थी, या अभी उसके अंदर अपन को और भी चीज़ें उसमें अपडेट करनी है, तो अपन क्या होता है उसके अंदर अपडेट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो क्या होता है वो फिर उस तरीके से मॉडिफाई हो जाती है। PowerPoint is portable and can be easily shared with the students and teachers। जो मतलब पावर पॉइंट पोर्टेबल होती है ना, जो क्या होता है एक तरीके से अपन इसको शेयर भी कर सकते हैं। कोई बच्चा होता है जो मतलब एब्सेंट है या फिर बहुत दिनों से उसका मतलब ऐसा मान लो एक्सीडेंट वगैरह हो गया, वो आ नहीं सकता, तो अपन क्या होता है इसको ग्रुप के अंदर शेयर करके उसको भी क्या होता है उसका एडवांटेज भी दे सकते हैं। पावर पॉइंट सपोर्ट मल्टीमीडिया सच एज वीडियो, ऑडियो, इमेजेस और एनिमेशन। पावर पॉइंट के अंदर अपन क्या होते हैं बहुत से मतलब कि जो टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑडियो हो गई, कैमरा, वीडियो मतलब इमेजेस वगैरह हो गए, वो अपन उसको इंक्लूड करके और भी इफेक्टिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पीपीटी के ओनली एडवांटेज होते हैं, उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, वो अपन पढ़ते हैं। डिसएडवांटेज इस प्रकार है, थ्रो इट्स नेम इज़ पावर पॉइंट इट मेक टीचर पावरलेस। मतलब कि पीपीटी बनने के बाद आपको पता है कि पीपीटी अगर अपन को मिल जाती है तो अपन टीचर को क्या होता है जो रेस्पेक्ट होती है, जो मतलब कि टीचर से अपन को नॉलेज मिलनी चाहिए, वो अपन गेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपन समझते हैं पीपीटी मिल गई, पीपीटी के अंदर जो नॉलेज है वो अपन गेन कर सकते हैं। तो क्या होता है इससे क्या होता है टीचर पावरलेस हो जाता है। पावर पॉइंट कैन रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। जो मतलब नॉर्मल क्लासरूम्स होती है, जो वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड की जो क्लासरूम्स होती है ना, उसकी क्या होता है बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले पाता है। एक बार अगर बच्चा स्मार्ट क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, पीपीटी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो उसको जो नॉर्मल क्लासेस होती है ना उसके अंदर उसको इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। पावर पॉइंट कैन लीड टू इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। इसके अंदर क्या होता है मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है। जैसे मान लो कि अगर अपन कोई टीचर होता है जो वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहा है, तो एक क्या होता है 1 घंटे में सफिशिएंट अमाउंट में पढ़ा पाता है। लेकिन पीपीटी के थ्रू क्या होता है आज पूरी पीपीटी बना दी, कल वापस पीपीटी बना देंगे, तो इससे क्या होता है बच्चे के ऊपर ओवरलोड हो जाता है एक साथ। टीचर जस्ट रीड आउट द स्लाइड एंड इफ द लाइट गोज शी फुल हैंडीकैप्ड इफेक्टिंग द टीचिंग। इसके अंदर एक ये भी डिसएडवांटेज है कि ऐसा मान लो चलो टीचर पढ़ा रहा है, उसने पीपीटी बना कर लाया, उसने पूरी बना दी थी, लेकिन ऐसे मान लो आपकी स्कूल में इन्वर्टर नहीं है तो लाइटें चली गई, तो ऐसे मान लो टीचर फिर क्या ही करेगा यार बताओ। तो ये इस तरीके का एक इसका एडवांटेज भी है। अब हम फोर्थ पढ़ते हैं स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास के बारे में सबको पता है, आजकल मॉडर्न एरा चल रहा है, तो ज़्यादा नहीं तो एक स्मार्ट बोर्ड तो हर कॉलेजों में स्कूलों में प्रेजेंट होता है, तो इसके बारे में आप सबको पता है, फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। दे आर टेक्नोलॉजी एंड एनहेंस क्लासरूम दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग बाय इंटीग्रेटिंग लर्निंग टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, ऑडियंस रेस्पॉन्स टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, ऑडियो विजुअलाइज
विजुअल कैपेबिलिटी वही है कि कंप्यूटर वगैरह, एलईडी वगैरह, टीवी वगैरह, इन सब के थ्रू क्या होती है एजुकेशन दी जाती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, स्मार्ट क्लासरूम। अकॉर्डिंग टू IBM, स्मार्ट एजुकेशन इज ए स्मार्ट मल्टीडिसिप्लिनरी स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम बाय यूजिंग एडेप्टिव लर्निंग प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट। इसके अंदर क्या होता है, एडेप्टिव लर्निंग प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स के लिए, कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स, कंप्यूटराइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग टू कीप द टीचर्स इन द क्लासरूम, बेटर इन्फॉर्मेशन ऑन द लर्नर्स और ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज फॉर द स्टूडेंट एंड ग्रेड। इसके बारे में आप समझ गए होंगे। इसमें मतलब वही है कि मतलब स्टूडेंट्स को क्या होता है, प्रॉफिट मिल जाता है कि स्मार्ट क्लास है और यूट्यूब वगैरह की अपन उसको चला के छोड़ सकते हैं। अगर टीचर नहीं आया तो क्या होता है, एक तरीके से यूट्यूब क्लासेस चला के बच्चों के ऊपर स्टडी करवा सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, इसके यूजेस होते हैं, एडवांटेज। तो यूनिट 5 इतनी ही थी। एजुकेशनल मीडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आज आपको बता दिए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस होते हैं और जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं कि मतलब टाइप्स ऑफ एड्स कौन कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन टाइप के मैंने आपको बताए, और प्रिंटेड एड्स क्या होता है, जैसे ऐसे मान लो चॉक बोर्ड के बारे में पूछ लेगा। तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं, इनके बाहर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इतना ही सफिशिएंट है। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस यूनिट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ क्या होता है, एक PDF फॉर्म में आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।